इतना बड़ा कुनबा नजर में नहीं आया था। शादी से पहले सासू माँ जी। संडे का दिन था। अभी लंच करके सुमन जी अपने कमरे में जाकर लेटी हुई थी कि डोरबेल बज गई। बहू निधि को आवाज लगाया दरवाजा खोलने के लिए, पर निधि शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी ही मन कसमसाती हुई निकली कर बाहर आई तो और दरवाजा खोला, देखा तो सामने निधि की बुआ जी फूफा जी थे। मन न होते हुए भी सुमन जी ने उन्हें लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आए। अंदर हाल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है, आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? सुमन जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा निधि को न्योता भी दे आऊं और उससे मिल भी आऊं, बहुत दिन हो गए उसे देखे भी। बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में निधि भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को नाश्ता कराओ, मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कहकर सुमन जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे को शकल देखने लगे। तब निधि ने बात को संभाला और वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो हमारे पास, हम तो बस जा ही रहे हैं, मुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, यह तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम का कार्ड है, जरूर से आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। आज समधन जी की तबीयत खराब है, तुम भी उसे बोल देना। जी जरूर आऊंगी, पर ऐसा कैसे, चाय तो लेना ही पड़ेगा। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू तो बस बात ही कर ले। ये हमारे लिए निधि की बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहाँ रुके और फिर वहाँ से रवाना हो गए। निधि को सुमन जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता, जब भी निधि के मायके से कोई आता था, सुमन जी सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उसके बाद जाते ही कमरे से बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता था शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक ही चलता रहता। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए, ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे मायके में। इतना बड़ा कुनबा है, जरूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा ससुरालियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब निधि का पति अनुज ऑफिस से आया तो निधि ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया है। अच्छा, पर मेरे तो जरूरी मीटिंग है, एक काम करना, तुम मम्मी और पापा के साथ चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही बता देता हूँ। सुमन जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाएंगी? बुआ जी फूफा जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए, मुझे थोड़ो ना देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप भी सिर दर्द कहकर कमरे में चली गई थी, जबकि उन्हें आते ही आपको बता दिया था कि न्योता देने आए हैं। अरे तो घर में ही तो थी, कहीं बाहर थोड़ो ना गई थी, इतना बड़ा कुनबा है कि जरा से भी समझ नहीं कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है और अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं है, हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चले जाए देंगे। निधि ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने बात संभालते हुए कहा,
कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मत जाना, मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और निधि के साथ मैं चला जाऊँगा। तू तेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाते रहे। किस्मत ही खराब है, मेरी जो ऐसी बहू मिली है जिसे का कुनबा भी ऐसा है जिसे जिले घोषित कर देना चाहिए। बस काम धंधा छोड़ कर के साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल फूफा जी के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी और कभी भाई। ऊपर से खर्चा नहीं होता क्या? सुमन जी सिर पर हाथ रखकर शिकायतें करते हुए बोली। यह बात निधि को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसी समय जवाब देना ठीक समझा। मम्मी जी, यह क्या आप बार बार अपने कुनबा कुनबा लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनबे पर, जब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था। जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे तब क्या हो गया था? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का बखान करना बंद कर दीजिए। निधि जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे सुमन जी मुंह फुलाकर अनुज की तरफ देखने लगी और तब अनुज ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलेंगी तो सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी करो जितनी बर्दाश्त हो के कहकर अनुज भी कमरे में चला गया। सुमन जी वहां अपनी शिकायतों के बुलंदी के साथ अकेले बैठी रह गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।